तो करे। चलो तो आज अपना टॉपिक चलेगा प्रायिकता। क्या चलेगा? प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना किसको कहते हैं? जैसे कि कहेंगे ये गिर जाएगा, गिरा दूं यार, गिरेगा या नहीं गिरेगा? कोई जरूरी है? देखिए नहीं गिर रहा है, इस संभावना में आया जी। अब मन तो मेरे ऊपर डिपेंड है ना, मन होगा तो गिर जाएगा। बारिश होगा या नहीं होगा ये क्या एक प्रकार का संभावना है। क्या होता है? आपको कह के तो बारिश नहीं आता है, या बारिश बरसने के दौरान जो ठनका ठनकती है तो ये आपको कह के ठनकता है। आपका दिल जो हृदय है ये जो धक धक कर रहा है ये आपको पूछ के धक धक कर रहा है नहीं। तो कुछ होता है ऐच्छिक, क्या होता है, कुछ होता है अनैच्छिक। ये बायोलॉजी का पार्ट है। बहरहाल अभी प्रोबेबिलिटी में आओ। प्रोबेबिलिटी में एन जब भी लिखेंगे इसका मतलब हो जाएगा नंबर यानी संख्या। एस का मतलब स्पेस, स्पेस माने संपूर्ण घटना। क्या होता है? आप कहेंगे संपूर्ण घटना किसको कहते हैं? जैसे कि आपके हाथ में कोई कॉइन सिक्का हो ना, सिक्का जानते हैं ना, सिक्का को अगर उछालोगे तो दो ही घटना घट सकता है। आप कहोगे सर तीन घटना घट सकता है। मूल रूप से दो घटना, वैसे घटाइएगा तो हजारों को घटना घट सकता है। जब उड़ाइएगा तो या तो चित आएगा हेड, या तो पट, पट बोले तो टेल, दो ही घटना ना आएगा। कहेगा सर क्रॉस भी आ जाएगा, तो क्रॉस को घटना में काउंटिंग नहीं किया जाता है। एक सिक्का को एक बार उछालते तो दो ही प्रकार का घटना घटा, या तो चित आया या तो पट। अब चित और पट दोनों को अगर आप काउंटिंग करते तो ये संपूर्ण घटना हो गया। हम कहेंगे एक सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं चित और पट आता है तो टोटल कितने घटना हो गया? दो। ये दो घटना अपने आप में संपूर्ण घटना। कौन सी घटना हो जाएगा? एक और छोटा सा प्रश्न, आप छक्का गोटी खेले हैं ना, लूडो। लूडो में जो होता है डाइस, पासा जिसको कहते हैं, पासा में कितना तक लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6 रहता है ना। अब आप उसको डाइस को ड्रॉ करोगे एक बार में तो या तो 1 आएगा या क्या आएगा, या 4 या 5 या 6 या 7। 7 नहीं आएगा, यानी 6 संभावना। टोटल संभावना कितना हुआ? लेकिन आएगा तो कोई एक ही चीज, यानी टोटल अगर 6 आने की घटना है उसको हम संपूर्ण स्पेस अर्थात एस से इंडिकेट करेंगे। ई माने इवेंट, इवेंट माने क्या होता है? घटना। आप नोट करते जाना मेरे साथ, यहाँ लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है? नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस। इसको नोट करो। वी हैव द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस। इसको लिख लीजिए। जिसको नहीं पढ़ने आए तो मेरे साथ पढ़िएगा। इसको हम क्या बोले हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी घटना का प्रायिकता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घटना का प्रायिकता। इसको क्या बोलोगे? घटना की संख्या। क्या बोलोगे? घटना की संख्या। यह संपूर्ण घटना की संख्या। क्या बोलेंगे? संपूर्ण घटना की संख्या। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर जिसको ना पढ़ने आवे तो एक बार और पढ़िएगा। क्या होता है? नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस। याद हो जाना चाहिए। एक बार बोलो ना मेरे साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। क्या होता है? रटा गया ना। कभी भी आपसे पूछेंगे प्रायिकता का परिभाषा बताइए या फॉर्मूला बताइए, परिभाषा नहीं, आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो क्या बोलोगे? प्रायिकता बराबर कोई एक घटना बट्टा संपूर्ण घटना। क्या बोलोगे? कोई एक घटना बट्टा संपूर्ण घटना। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को सीख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ सिक्का, क्या स्टार्ट करूँ? सिक्का को कॉइन्स कहते हैं, COINC। सिक्का, सिक्का देखे हैं ना आप लोग? सिक्का को जब भी कोई आप गेम करते, चाहे कबड्डी हो या कोई भी गेम हो, तो लोग टॉस उड़ाता है। पहला पहला जो उसमें प्ले, यानी क्रिकेटर सभी बॉलिंग लेगा कि बैटिंग लेगा, वहाँ कॉइन्स उड़ाया जाता है। अगर सिक्का को अगर हम एक बार उछालूं, सबसे पहले तो ये समझो सिक्का में क्या होता है? एक हेड होता है, क्या होता है? टेल। यानी हेड को हम चित्त कहते, कथी कहते हैं? और टेल को क्या कहते हैं? पट। और कुछ होता है सिक्का में? कोई दो ही चीज़ ना होता है, या तो हेड होता है या तो टेल बोले, या चित या पट बोलिए। अगर सिक्का को एक बार उछालिएगा ना, सिक्का को कितना बार उछालूं? एक बार, तो आपको या तो एक हेड आएगा नहीं तो टेल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ एस की संख्या कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि एक हेड आया है और एक टेल आया है। मेरे साथ नोट करते चलिएगा। एक बार उछालने पर हेड आया नहीं तो टेल, इसको हम कह सकते हैं
H, T यानी नंबर ऑफ एस, संपूर्ण घटना की संख्या हो जाएगा 2। ये था जब सिक्का को एक बार उछाला गया तब। अब यहीं पर अब हम सिक्का को अगर 2 बार उछालूं, जब सिक्का को 2 बार उछालेंगे, अब मन में फीलिंग करना, सोचो समझो। एक बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, कहिए हेड। 2 बार उछालिएगा तो एक पर हेड फिर हेड। अगर पहली टॉस में बात नहीं कीजिए, पीछे आप लोग बात कर रहेगा, समझो। एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड। फिर उछालेंगे तो मान लो कि हेड आया, चलो फिर उछालते तो मान लो कि हेड आया, सेकेंड टाइम में क्या आ गया, टेल। फिर उछालते हैं तो मान लो कि टेल आ गया, बाद में क्या आ गया, हेड। फिर उछालते हैं तो मान लो टेल आ गया, बाद में फिर क्या आ गया, टेल। 2 बार में इससे ज़्यादा कोई घटना नहीं होगा। कोई बताओ तो इससे ज़्यादा अगर घटना घट गया तो आपको हम 100 रुपया के, 100 नहीं समझो 10,000 का इनाम देंगे। बताओ कुछ घटना घटा हो इसमें। अरे 2 बार उछालोगे तो मान लो, मन में फीलिंग करो, दोनों हाथ में सिक्का रखो, ठीक है, रख लिए। इसको उछालो, क्या आया, मान लो कुछ, मान लो हेड आया, चलो एक हेड ले लिए। फिर दूसरे को उछालोगे तो क्या आएगा, कुछ भी, टेल ले लो ना, हेड टेल देखो यहाँ पर होगा कहीं, मिल गया एक डाटा। चलो इसको उछालो, कुछ भी ले आओ डाटा, हेड। फिर उछालते हैं हेड, तो ये तो है आपके पास। और बोलो, और बोलो, तो टेल हेड है यहाँ पे। और बोलो, हाँ टेल। फिर बोलो, टेल तो है, और इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। एक चीज़ यहाँ से आप ट्रिक समझते होंगे, जब सिक्का को एक बार उछाले थे ना, तो 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 2। मान कितना आया, 2। मान कितना आया, या तो एक हेड आया और एक टेल आया। और यहाँ पर एक और चीज़ सीख रहे हैं हम, सिक्का को कितने बार उछाल रहे, 2 बार। कितना बार, अगर मैं 2 के पावर 2 दूँ तो 2 दे दूँ तो टोटल मान कितना आ गया, 4। देखो ना 4 है कि नहीं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और 4 सेट, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब हम सिक्का को 3 बार उछालते, मान लो। अब आप लोग ऑलरेडी बता दोगे कि मान कितना आएगा। बताओ तो, अगर एक सिक्का को मैं 3 बार उछालूंगा तो सिंपल स्पेस कितना होगा, तो कहो 2 के पावर, 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 6 नहीं 8। 2 के पावर 3 का मान कैसे होगा, 2 के पावर 3 का मान 8। देखिए 2 के पावर 3 माने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा 8। अब कैसे 8 होगा, ट्रिक से सीखो, समझो। 3 बार उछालने में थोड़ा आँख को अच्छे से बोर्ड पर रखो नज़र। चलो सबसे पहले क्या करना, 3 बार उछाल रहे हैं ना, हेड 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 लिखना। अब क्या करना है, इसमें से एक हेड चुरा के जेब में रख लो और उसके स्थान पर क्या बैठा दो, टेल। क्या बैठा दो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेड हेड टेल। फिर बैठा सकते हैं हेड, अब टेल को इधर खींचते चलो, टेल हेड। फिर टेल को आगे ले आओ तो क्या लिखोगे, टेल हेड हेड। सर नहीं समझ में आया, एक बार और समझो। मैं कितना सिक्का को उछाल रहा हूँ, अभी 3 बार उछाल रहा हूँ ना, गौर से देखो। अगर 3 बार में उछाले तो तीनों डाटा में आपको अगर हेड आ गया तो क्या लिखोगे, हेड हेड हेड। एक हेड को आपको हमने क्या किया, छिपा लिया, उसके स्थान पर क्या ला दिए, टेल। अब टेल को पकड़ के इधर खींचते जाओ और हेड को धकेल करके उधर ले जाओ। कहने का सेंस हेड हेड हेड, यहाँ टेल है ना, एक हेड को हटा के यहाँ पे क्या मैंने बैठा दिया, टेल। अब टेल को खींच के इधर ले आए, देखो दूसरा स्थान पे आ गया ना। अब टेल को खींच के यहाँ ले आए, कहाँ आ गया, तीसरा स्थान पे। सब हेड उधर गया ना। अगर 4 आपको बनाने आ गया ना, समझो, यदि 4 आपको बनाने आ गया तो 4 ऑटोमेटिक बन जाएगा। जहाँ जहाँ हेड है वहाँ वहाँ टेल बैठा दीजिए, और जहाँ जहाँ टेल है वहाँ वहाँ हेड। अब देखो इसका अगला सेट, जहाँ जहाँ हेड है क्या लिख सकते हो, टेल टेल टेल। कोई दिक्कत है? अब अगला आप ही लोग लिखाओ, यहाँ पे क्या लिखो, टेल टेल हेड। अगला क्या होगा, टेल हेड टेल। अगला क्या होगा, हेड टेल टेल। टोटल नंबर ऑफ एस की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट, 7 सेट, और ये हो जाएगा 8 सेट। उम्मीद है कि आप, फिर से बता रहा हूँ, जब एक बार उछाले थे तो क्या आया था, या तो हेड आया था नहीं तो टेल, यानी नंबर ऑफ एस की मान कितना आया था, 2। जब 2 बार उछाले तो नंबर ऑफ एस की संख्या कितना आया, 4। क्या क्या आया, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। जब 3 बार उछाले तो कितना आ जाएगा, हेड हेड हेड। इस टाइप से आता है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको यहीं पे सिखा दूँ, गौर से समझो। कभी कभी आपके सवाल में
पीछे बात नहीं कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। कभी कभी आपके परीक्षा में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लगा के प्रश्न आएगा। ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, पहले तो ये मन में क्लियर करो। अगर मान लीजिए कि हम भोज करेंगे अपने यहाँ, यस सर, खाने आ जाने का। सुनो, जब भोज करेंगे हम कहेंगे आपके फैमिली में मान लीजिए 5 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? हम कहेंगे कम से कम 2 आदमी जरूर है भाई खाना खाए ले। तहाँ क्या आदमी आ सके छिए? कम से कम आपको कैसा निमंत्रण, अच्छा निमंत्रण दिए कि खराब निमंत्रण? ये अच्छा वाला निमंत्रण है। हम बोले आपको कम से कम 2 आदमी जरूर है खा ले, इसके मतलब है कि 5 आदमी आवे तो वैसे कोनो फर्क। अब देखिए सवाल अगर उल्टा करके दे दे, केवल 2 आदमी आएगा खाना खाने के लिए, कैसा लग रहा है? लग रहा है जितना भोज नहीं खिलेगा उतना लतिया रहा है, नहीं लग रहा है रे? इससे बेहतर है तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी पूछे ना, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो उससे ज़्यादा नहीं लेना है। हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी आइएगा, तो ज़्यादा से केवल 2 में तो 2 ही जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मतलब या तो 1 को जा सकते हैं या तो 2 को जा सकते हैं, नहीं हो जाइएगा तो काम चलेगा। निमंत्रण का भाव समझो तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से हम कहेंगे इसमें कम से कम 2 हेड कितना है? इस पूरे 3 वाले सेट में बताओ कम से कम 2 हेड किस किस को लोगे? तो कम से कम 2 हेड में ये भी डाटा आ जाएगा। कहिए क्यों? 2 गो हेड है ये है ना, कम से कम में आपको ज़्यादा वाला लेना है, नहीं समझे? हम कहेंगे कम से कम 2 आदमी जरूर है भाई खाना खा ले, तो कितना आदमी आ सकते हैं? आपके पास जितना आदमी है उतना आदमी आ सकते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे कितना आदमी है? 3 है ना। हम कहेंगे कम से कम 2 हेड में, कहीं एक सेट ये आ जाएगा, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 2 हेड है ना, कम से कम 2 हेड में ये भी आएगा, है ना? 2 गो हेड, कम से कम 2 हेड में ये भी आएगा, है ना? 2 गो हेड, कम से कम 2 हेड में आएगा। कम से कम 2 गो को तो आना ही पड़ेगा, ये आएगा नहीं। हमने कम से कम 2 बोला, उससे कम नहीं बोला, तो उससे कम है मतलब ये तो 1 गो हेड है ना, ये इसलिए ये स्किप हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ये आएगा क्या? ये आएगा क्या? तो कम से कम 2 हेड के लिए कितना सेट बना अपना? 4। कितना बना? ये इसी प्रश्न में आ जाओ थोड़ा दिमाग से। अगर कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल में ये आएगा? ये नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी आइएगा, तो 3 आदमी ना हो गया जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल में ये वाला डाटा नहीं आएगा। ये आएगा क्या? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल है, ये आएगा क्या? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल है, ये आएगा ना? ये आएगा क्या? ये आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी अभी खाना खा ले, के मतलब 1 घीच तो चलू और नहीं हो तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये वाला गिना जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं आती, नहीं है तो नहीं आइए। समझ में आ रहा है ना? इस टॉपिक को अगर क्लियर रूप से अगर समझ गए हैं तो समझिए आपको आगे सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से, एक बार उछालते हैं तो सिक्का में क्या आता है? कहिए हेड या टेल। नंबर ऑफ एस की संख्या कितना हो गया? 2। 2 बार उछालते हैं तो सिंपल स्पेस कितना होता है? 4। चारों को याद करो, क्या क्या आता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आता है ना। अच्छा, इस प्रश्न में भी कर लेते हैं। इस सवाल में कहें कि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए। मैंने क्या बोला? एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो केवल 1 हेड आने की क्या प्रायिकता मान लीजिए आ जाए, तो घटना बताओ। केवल 1 हेड में कौन कौन आएगा? एगो ये सेट आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें केवल 1 हेड है। ये वाला आएगा ना, ये वाला भी, क्योंकि मैं बोला केवल 1 हेड। क्या बोला? केवल 1 हेड। अगर इसमें बोलता कि कम से कम 1 हेड, दिमाग में सोचो, मैंने क्या बोला? तो कम से कम 1 हेड में ये आएगा, ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा। क्यों? मैंने बोला कम से कम 1 आदमी, माने जादू चिता चल सके है। तो ये था आपका टोटल कॉइन्स के बारे में। नोट नहीं किए थे आप लोग? नोट कर लिए? अब हम लोग कॉइन्स के बाद आते हैं पासा डाइस पर। पासा को समझिए। पासा में देखते हैं इस टाइप का लिखा रहता है ना, एगो बूंदा माने 1, अगर 2 गो रहता तो ऐसे रहे तो ये हो जाएगा 3, 4 इसी टाइप का रहता है ना जी। पंजा कैसा रहता है? ये हो गया आपका छक्का, ऐसा रहता है ना। सत्ता तो नहीं रहता पासा में। चलो, 1 के लिए 1 मान लो, 2 के लिए 2 मान लो, 3 के लिए 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब ध्यान से समझना है, इसमें पासा से रिलेटेड प्रश्न जब भी आएगा तो आपको सम विषम यानी संख्या के बारे में जानकारी रहना चाहिए। सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से कट जाए।
इस डाटा में कितने सम संख्या है? 3 सम संख्या नजर आ रहा है ना, 2, 4 और 6। अब विषम संख्या कितना है? कौन कौन है? 1, 3, 5। अब भाज्य संख्या कितना है? भाज्य संख्या 2 है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भी कटे। इस संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद कितना है? जब भी आपको भाज्य संख्या से रिलेटेड प्रश्न आवे तो भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2। अभाज्य संख्या कितना होगा इसमें? ढूंढो तो आप लोग। 3 गो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटे और अपने आप। अब बताओ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? उसके बाद माने 2, 3, 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब इससे रिलेटेड क्या प्रश्न आता है समझो। एक पासा को एक बार भजारोगे ना, एक पासा को कितना बार भजा रहा हूं? कितना स्पेस हो सकता है? कहिए 6। कितना आ जाएगा? कैसे 6 आएगा? या तो 1 आएगा, आपको तो कह के नहीं आएगा कोई, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4। इस टाइप से यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा आपको। जब एक बार भजारते हैं तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इस संख्या में कहेंगे नंबर ऑफ एस कितना होगा? बताओ तो। संपूर्ण घटना की संख्या कितना है? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना हो जाएगा? यानी नंबर ऑफ एस की संख्या हो जाएगा इसमें 6। अगर मैं इसको 2 बार उछाल दूं ना, 2 बार, पासा को 2 बार उछालोगे तो कितना स्पेस बनेगा पता है? 36। कितना बनेगा? क्योंकि हम बताए थे जब हम सिक्का को उछाल रहे थे तो 2 के पावर 1 दे करके 2 दे रहे थे ना, 2 के पावर 2 दे करके क्या दे रहे थे? 4। 2 के पावर 3 बार उछाल रहे थे तो कितना आता था? 8। ऐसे ही अगर आप पासा को उछालोगे ना, पासा को 1 बार उछालोगे तो स्पेस कितना पकड़ेगा? 6। पासा को 2 बार उछालोगे तो स्पेस कितना हो जाएगा? 36। अब कैसे होगा 36? ये देखो, या तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा। कितने पासा को उछाल रहा हूं? माने 2 बार। 1, 5 आएगा और 1 आ जाएगा 1, 6। फिर क्या आ सकता है? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और ये हो जाएगा आपका 2, 6। अगला क्या होगा? 3, 1। नोट करते चलो आप लोग। हालांकि ये नोट नहीं भी करोगे तो समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि आगे की कहानी आपको पता है और ये हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। हाँ, ये समझाना है ना, इसलिए लिख रहा हूं। नोट कर लिया आप लोग? फटाफट लिखो। ये टोटल स्पेस की संख्या हो जाएगा अपना 36। उम्मीद है कि आप खुद से लिख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। 1, 2 यानी 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे करके 1, 6 तक जाना है। फिर 2, 1 से स्टार्ट करना है, 6 तक जाना है। 3, 1 से स्टार्ट करना है, 6 तक जाना है। अब इसमें आपको क्या सवाल समझाना है उसको थोड़ा गौर से समझो। अगर लिख लिए तो जब कभी हम 2 पासा को एक बार ड्रॉ करेंगे ना तो स्पेस कितना बन रहा है? 36। कितना बन रहा है? अब इस सवाल में आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे कितने संख्या है, ऐसे कितने संख्या है जो दोनों बार ड्रॉ कर रहे हैं ना। ड्रॉ माने क्या हुआ? भजारना है। भजारना समझते हैं ना, जो एक के जैसा आया है। ऐसा कितना इवेंट होगा? कोई काउंटिंग करके बताओ तो। 1, 1, 1 आ जाएगा। दोनों पर एक जैसा अंक होना चाहिए। 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो टोटल कितना घटा? 6 गो। अगर फिर आपसे सवाल पूछ लिया जाए ऐसी कितनी संख्या है ताकि दोनों का जोड़, मैंने क्या बोला? दोनों का जोड़ 8 हो। ढूंढो तो किसका जोड़ 8 होगा? ये तो 8 नहीं पूरेगा, ये भी नहीं पूरेगा, ये भी नहीं पूरेगा, ये भी नहीं पूरेगा, ये पूरेगा। 2, 6 पूरेगा ना। मैंने जोड़ कितना बोला लाने के लिए? आपको 8 ना, तो एगो आ जाएगा आपको 2, 6। जब 2, 6 लिख दिए ना तब बगल में तुरंत 6, 2 भी लिख देना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 6, 2 है छिपा हुआ। ढूंढो, मिल जाएगा ना। जब आप 2, 6 लिखे तो 6, 2 कहीं ना कहीं है। दोनों का योग कितना हो रहा है? 8। और किसका योग 8 आएगा?
देखो 3 5 है ना, 3 5, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 3 5, टोटल कितना हो जाएगा 8। जब 3 5 लिखे तो आपको कहीं ना कहीं 5 3 मिल जाएगा। एक और डाटा है जो आपको 8 आ रहा है, जिसका नाम है 4 4। और कोई है जो 8 आएगा? इस समूह में कोई संख्या है जो 8 आएगा? तो जब 8 योग 8 वाला प्रश्न आ जाए कि योग 8 आना चाहिए, तो टोटल घटना कितना घटेगा? 1 2 3 4 5, कितना घटेगा? याद होना चाहिए। एक और प्रश्न देते हैं, मन में सोचिए तो जोड़ 10 आना चाहिए कि कौन क्या क्या लिखोगे? 10 के लिए ढूंढो तो मार्केट में, सबसे पहले शुरू में ढूंढो ना। 10 के लिए आप लिख सकते हो 4 6, कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? आई वाला लाइन में तो 10 एक नहीं पूरेगा, दूसरे वाला लाइन में भी नहीं पूरेगा, तीसरे वाला लाइन में भी नहीं पूरेगा, क्योंकि 3 6 कितना होता है? कहिए 9। चौथा वाला लाइन में पूर जाएगा, क्योंकि 4 और 6 कितना होता है? जब आप 4 6 लिख दिए तो वहीं पर आपको 6 4 भी लिखना पड़ेगा, समझे? और एक आ जाएगा आपको 5 5, तो टोटल 10 6 4 तो लिख दिए। टोटल कितना घटना घटेगा 10 के लिए? एक और प्रश्न है, 12 के लिए क्या होगा, कोई बताओ तो? और कुछ नहीं ना है, 12 के लिए हमेशा क्या होगा? 1। क्या होगा? यहीं पर एक और क्वेश्चन है, योग, दिमाग में जाने दो बात, योग 12 या 12 से कम, मैंने क्या बोला? योग 12 या 12 से, तो 12 से कम 11 भी है, 12 से कम 10 भी है, 12 से कम 2 भी है ना? तो माने इसमें टोटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? और टोटल है कितना? 36। कितना है? तो जब सवाल पूछा जाए आपसे कि योग 12 या 12 से कम, तो टोटल घटना कितना लेना पड़ेगा? 36। अगर केवल 12 कहेगा तो कितना घटना होगा? 1 6 6, कितना हो जाएगा? यहीं पर एक और सवाल है, कोई बताओ तो? योग 13 होना चाहिए तो क्या लिखोगे? योग 13 के लिए क्या लिखोगे? 7 है ही नहीं आपके पास, तो कहाँ से जबरदस्ती ला दीजिएगा? इसमें 7 है जी, 7 नहीं ना है, तो योग 13 के लिए आपको इसमें है ही नहीं, तो क्या डाटा लोगे? 0। क्या लोगे? हो जाना चाहिए ना। उम्मीद है कि आप इतना तक बेसिक समझ गए होंगे। अब जो एक अपना टॉपिक लास्ट बचा है, लगभग समय भी हो गया है, पासा के बाद बच गया आपको ताश। ताश समझते हो? कार्ड। ताश ना अगले दिन आपको हम बता देंगे, ठीक है? ताश आपको अगले दिन बता देंगे, आज इतना ही तक रहने दीजिए। आज हम कौन कौन टॉपिक पढ़े हैं? प्रायिकता में 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक टॉपिक कॉइन्स बोले तो सिक्का, और एक पढ़े अपना पासा। एक बच गया अपना कार्ड। कार्ड बोले तो ताश। ताश की जितनी वैरायटी है ना, हो सके आपके पास किसी को तो ताश लेके आइएगा। ताश है? ताश रे, खेलने वाला ताश, वो सलाई के खोखा वाला ताश नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, उसमें गुलाम बताना है, जोकर किसको कहते हैं वो सब बताना है, बादशाह बेगम सब उसमें बताना है, ताश की कलर बताना है, ताश में कितने पत्ते होते हैं, कितने काली पत्ती होते हैं, कितने लाल पत्ती होते हैं, सब बताना, ठीक है? चलो।